कि जो आपका पीरियड का कलर है, ये कब नॉर्मल होता है, कब ये एबनॉर्मल होता है और ये कब आपको दर्शाता है कि नॉर्मल है और आपको प्रेगनेंसी हो सकती है और कब ये आपको दर्शाता है कि ये पीरियड का कलर आ रहा है तो आपको मिसकैरेज होने वाला है या फिर आपका जो पीरियड है ये नॉर्मल नहीं है। आज के वीडियो में हम पूरे डिटेल में आपको समझाने वाले हैं, तो डियर फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी आपकी समस्या है माई वुमेन्स केयर लिख के और अपनी समस्या वहां पे लिखिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। उस वीडियो को चेक जरूर कीजिएगा ताकि आपको कोई भी समस्या है उस पर आपको निदान मिल सके। अब जानते हैं पीरियड के कलर के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, जब आपकी पीरियड शुरू होती है तो उसके शुरू में हल्की फुल्की ब्राउन डिस्चार्ज और या फिर स्पॉटिंग होती है। जैसे कि आपका पीरियड 10 तारीख से शुरू होने वाला है 10, हल्की सी ब्राउन डिस्चार्ज अब सबसे पहले शुरू होता है, हल्की फुल्की ब्राउन कलर का डिस्चार्ज शुरू होता है। उसके बाद आपको गाढ़ा जो है ब्लीडिंग होने लगती है। उसके बाद ऐसे ही जब पीरियड लास्ट होता है, जब पीरियड खत्म होने वाले होते हैं, 4 से 5 दिन हो जाता है और खत्म होते हैं, तो लास्ट में आते आते फिर से आपको वही ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होगा या फिर हल्की फुल्की गाढ़ा जो है आपका ब्लीडिंग होगा। उसके बाद ये पीरियड खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपके पीरियड का कलर, जैसे कि आप बढ़ती उम्र में हैं, आप 40 प्लस हैं और आपको जो पीरियड का कलर है हल्का फुल्का आपको जो है पिंकिश टाइप का आ रहा है, हल्की पिंक आ रही है पीरियड और ब्लीडिंग भी कम आ रही है, तो ये आपको दर्शाता है कि आप मेनोपॉज की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहे हो। अगर आपका जो है एज बढ़ती उम्र में हो तो ये आपको ये दर्शाता है कि एक्सट्रोजन कम हो गया है और आप जो है बढ़ती उम्र के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप बढ़ती उम्र में नहीं है, अगर आपकी एज कम है, अगर आप 30 से 40 प्लस या फिर 30 प्लस से कम है, तो अगर ऐसा आपको डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसमें आपको पिंकिश डिस्चार्ज आ रहे हैं, पूरा जो है रेड डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, पिंकिश आ रहे हैं ब्लीडिंग, और ये ब्लीडिंग बहुत नाम मात्र का आ रहा है, तो ये बताता है, ये दर्शाता है कि आपके अंदर एक्सट्रोजन की कमी हो गई है। एक्सट्रोजन जो हार्मोन होते हैं, ये कमी हो गई है। एक्सट्रोजन हार्मोन की मात्रा जब कम हो जाती है तो आपकी सेक्सुअल डिजायर भी नहीं होती है, आपका जो पीरियड है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे कलर की फ्रेंड्स। जो तीसरे कलर का पीरियड होता है, अगर आपको पीरियड ग्रे कलर का आ रहा है, यानी कि ग्रे कलर का आ रहा है, या फिर अगर आपके पीरियड में ऐसा आ रहा है कि जैसे कि पीरियड केवल पानी के जैसा आ रहा है, या फिर पीरियड आपका बिल्कुल जो है बिल्कुल ब्लैक सा आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है आपको, ग्रे में ब्लैक में आ रहा है और उसमें बहुत ज्यादा स्मेल है, तो ये दर्शाता है कि आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की समस्या हो गई है। आपको इन्फेक्शन, रिपीटेड इन्फेक्शन हो गए, यूटीआई इन्फेक्शन हो गए हैं, जो यूरिन इन्फेक्शन होते हैं वो हो गए हैं, अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है। और ये फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज यहीं पे ये खत्म नहीं होता है पीरियड। जब ये पीरियड खत्म हो जाता है तो आपके निचले अंगों में वहां पे जलन होने लगती है, खुजली होने लगती है, वहां पे रेसेस होने लगते हैं, आपको चकत्ते बनने लगते हैं, बहुत सारी समस्याएं वहां पे होने लगती हैं। तो अगर आपके साथ भी हर महीने ऐसा हो रहा है कि आपका पीरियड बहुत कम आ रहा है और आपका पीरियड जो है कहीं कभी ग्रे आ रहा है, कभी ब्लैक आ रहा है, या फिर पीरियड आपका ऐसा येलोइश टाइप का आ रहा है, पूरा खुल के नहीं आ रहा है और उसमें गंध है, तो ये आपको बिल्कुल ही दर्शाता है कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है, आप इन्फेक्शन के चपेट में हैं और आप ये जो पीरियड है ये बिल्कुल एबनॉर्मल है और आपको डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर के पास जाइए, वहां पे ट्रीटमेंट लीजिए और आप घर बैठे अजवाइन, तेजपत्ते, मेथी का जो है पानी बॉयल कर लीजिए, उसका इस्तेमाल करिए धोने में और पीने में, या फिर नीम का पत्ती का जो है पानी बना लीजिए और अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करिए, अजवाइन के पानी से क्लीन करिए, इससे इन्फेक्शन आपका बहुत बहुत हद तक ठीक हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो पीरियड का मेन कलर होता है, वो जो टमाटर होता है ना, टोमेटो जो रेड वाला टमाटर होता है ना, वैसा कलर अगर आपको आ रहा है, अगर पहले ब्राउन डिस्चार्ज आ गया, ब्राउन कलर का स्पॉटिंग हुआ, उसके बाद आपको रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही है और ये ब्लीडिंग 3 से 4 दिन बिल्कुल आराम से हो रही है, यानी कि पहले दिन शुरू हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत बढ़ते बढ़ते दूसरे दिन आ गया, दूसरा दिन थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा, तीसरा दिन भी थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा रहा, उसके बाद चौथे दिन कम हुआ, पांचवें दिन खत्म हो गया। अगर ऐसा आपको पीरियड आ रहा है, एक दिन में कम से कम 3 से 4 आपको पैड चेंज करने पड़ रहे हैं,
तो ये पीरियड बिल्कुल ही नॉर्मल होता है, ये एबनॉर्मल नहीं माना जाता है। और ये धीरे धीरे ब्राउन कलर का होके जाता है तो ये पीरियड बिल्कुल नॉर्मल है। और ऐसे पीरियड में आपको गर्भधारण करना काफी जो है मुश्किल नहीं होता है। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको गर्भधारण भी हो जाएगा, अगर आपकी पीरियड जो है रेगुलर है तो। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारा कमेंट ये भी आता है कि मैडम मेरा पीरियड रेगुलर है, कंसीव नहीं होता है। तो डियर होता क्या है कि कभी कभी आपका जो पीरियड है बिल्कुल सही होता है, लेकिन आपके अंडे की जो है साइज है वो सही नहीं होती है, क्वालिटी उसकी सही नहीं होती है, इससे भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, अपने डाइट अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करोगे, इनहेंस करोगे, तो आपको गर्भधारण बिल्कुल आराम से हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद अगर आपके पीरियड का कलर पिंकिश आ रहा है, आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, गर्भधारण हो चुके हो, और कभी कभी आपको पीरियड का कलर पिंक जैसा आ रहा है, तो ये आपको बिल्कुल दर्शाता है कि आपका मिसकैरेज होने वाला है। आपने कोई ना कोई मिस्टेक किया है जिससे कि आप मिसकैरेज की तरफ बढ़ रहे हो, आपको मिसकैरेज हो जाएगा। फ्रेंड्स पिंकिश जो पीरियड का कलर होता है ना, पिंकिश आता है और जो है लगातार बना रहता है और महिलाएं उस पर ख्याल नहीं करती हैं, तो ये 100% श्योर है कि आपको कहीं ना कहीं मिसकैरेज होने वाला है, इसीलिए आपको ये कलर का पीरियड आ रहे हैं। ये कलर का पीरियड काफी जो है खतरनाक होता है। ये कलर का पीरियड कम है तो आपको एस्ट्रोजन की कमी है, आपके अंदर ब्लड की कमी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपके पीरियड जो होता है वो बिल्कुल कम आ रहे हैं, हल्की सी स्पॉटिंग ही आके बंद हो जा रही है, तो वो भी जो है नॉर्मल रेड कलर का आया पीरियड, लेकिन एक जो है पैड भी उसमें गीला नहीं हुआ और वैसा ही पीरियड आके 1 से 2 दिन में खत्म हो गया, तो ये पीरियड फ्रेंड्स दर्शाता है कि आपके अंदर ब्लड की कमी है। तो अपने ब्लड को बढ़ाइए, और ब्लड को बढ़ाने के लिए चुकंदर अनार का सेवन करिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करिए, ब्लड आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा बिल्कुल बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ अगर आपके पीरियड कम आ रहे हैं तो आप जो है अजवाइन और अदरक के चाय का इस्तेमाल करिए, ये भी आपको बहुत ज्यादा राहत देने वाला है। दूसरा, अगर आपके पीरियड का फ्लो बहुत ही ज्यादा आ रहा है, का इस्तेमाल कर सकती हो, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है, पीरियड का फ्लो बहुत ज्यादा है तो इस तरह से अपने पीरियड को देख के समझ के अंदाजा लगा सकते हो कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। फ्रेंड्स जो पीरियड होते हैं ना, पीरियड काफी हद तक आपको ये बता देते हैं कि आपकी बॉडी कब क्या रिस्पॉन्स कर रही है, आपकी बॉडी कब नॉर्मल है, कब एबनॉर्मल नहीं है, आपकी बॉडी कब नॉर्मल है और कब एबनॉर्मल है, ये दोनों दर्शा देता है आपका पीरियड। पीरियड और डिस्चार्ज एक महिला को बहुत कुछ बता देता है, अगर उस पर आप गौर करोगे, ध्यान दोगे, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपका पीरियड सही है और अंडा नहीं बनता है तो थोड़ा सा मेहनत करें, और आपको पता कैसे चलेगा कि आपका अंडा सही है कि नहीं है, तो आप इसके लिए अपने डॉक्टर से फॉलिकुलर करवाइए, उसमें आराम से आपको डॉक्टर बता देगा कि आपका अंडा कितने का बना है। अगर एक बार करवा लोगे तो पता चल जाएगा कि आपका अंडा कितने का बना है, तो उसके बाद अपने डाइट और लाइफ स्टाइल को चेंज करोगे, चेंज करने के बाद आप जो है अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करोगे, तो ये अंडे की क्वालिटी बिल्कुल 100% श्योर के साथ मैं बता रही हूँ कि सही होने लगेगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, लेकिन वीडियो को देखने के बाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।